राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं की शिकायतों को सुना गया। बबीता चौहान ने बताया कि महीने में 2 बार जन सुनवाई की जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। जन सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि ज्यादा संख्या में घरेलू हिंसा के मामले आते हैं सामने। जिम ट्रेनर के लिए महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। तो उसका ये कहना है, उसका आरोप है कि वो ये कहते हैं मुझे व्हाट्सएप कॉल करो और मुझसे शाम को आके मिलो, तो मैं बताऊंगा तुम्हें करना क्या है, बुला के इनमें मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ। सब एक नाम और फिर जो अगर कुछ तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा केस है या कुछ तुम्हारे इसमें ऐसा है उसके लिए तो जैसे बाहर पीड़िता खड़ी है, जिसको भी अटेंडर ले लो ना किसी के लिए कि किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं तुम्हें पिछले केसों के बारे में बताती हूँ, जानकारी देती हूँ कि हमारे यहाँ क्या हुआ। सुनवाई आज उद्देश्य है मेरा कि जितनी हमारी पीड़िता हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महीने में 2 बार सुनवाई होती है और जितने हमारे पास केस आते हैं उनसे संबंधित अधिकारी हमारे यहाँ सब मौजूद रहते हैं और जितने जो भी समस्याएं हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका तुरंत की तुरंत निस्तारण कराएं। जो कोर्ट में केस चल रहे होते हैं उनका तो एक अलग मामला है कि क्योंकि वो कोर्ट पे ही छोड़ दिया जाता है। बाकी जो कोर्ट में नहीं है, जो पुलिस में है, जो पुलिस के द्वारा है या जो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो उनकी हम पूरी मदद करते हैं और केसों का कोशिश करते हैं कि हम निस्तारण करें। जैसे अगर मैं जैसे मैं लास्ट टाइम की बात बताऊं आपको कि मेरे पास 27 केस आए थे। जो पिछली बार मैंने सुनवाई की थी यहाँ 27 में से मैंने 19 केसों का निस्तारण हो गया हमारे यहाँ से और बच्चे 4 केस में से 3 केस बचे हैं, जिसमें से 1 केस उन्होंने वापस खुद ही ले लिया और 3 केस दिए जिसमें 3 केस में कार्रवाई चल रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी हमारी पहल है कि जिनका इतनी जल्दी इतने केसों का निस्तारण किया जा रहा है। नेचुरली सभी तरह के आते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के बहुत आते हैं और महिलाओं से क्योंकि महिला देश की आधी आबादी है, 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से हर फील्ड से जुड़े हुए हैं। पर घरेलू हिंसा से बहुत सारे केस हैं कि जो यहाँ आते हैं। जो आपने आगे काम किया नहीं, देखिए उसमें बिल्कुल धरातल पे उतरेगा और उसका रिस्पांस भी मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो वो चीज़ें थी, वहाँ अभी लोगों का माइंड ही सेट नहीं था कि हमें यहाँ महिलाएं भी रखनी चाहिए, तो हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है। एक तो हमें प्रशासनिक तौर पर थोड़ा टाइम दिया कि उनकी काउंटिंग की जाए, काउंट किया जाए कि कहाँ कितने जिम है या कितने पार्लर हैं या कितनी चीज़ें। दूसरा ये भी है कि क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं था, तो हो सकता है उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही हो कि हम इसमें काम करने के लिए महिलाएं कहाँ से लाएं। तो इसके लिए हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है और उसमें भी हमने उनसे कहा कि अगर उनको महिलाएं नहीं मिल पाती हैं तो उनको महिलाएं हम देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी महिलाएं वहाँ होंगी तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी, उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उनको भी हम सुविधाएं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर प्रशिक्षित महिलाओं की कहीं कोई कमी आती है तो हमने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या हम जैसे भी कोशिश कर सकते हैं तो हम इस तरह के कुछ और प्रशिक्षण केंद्र हम खोलेंगे जिसके थ्रू हम महिला वहाँ से निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा टाइम दिया है। देखिए शिकायतों तो है ही और आप ही जैसे लोगों के माध्यम से मुझे बहुत शिकायतें रोज मिलती हैं। ऐसा नहीं है, जिम के बारे में अगर बात की जाए तो आप सबने भी इतना बड़ा छापा, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ उस पर लिखी हुई हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और हम सब लोग सामाजिक लोग हैं। प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें। दूसरा एक ये भी है कि महिलाओं की सुविधाओं के साथ साथ हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अगर आप आगरा में बैठे हैं, अगर आगरा की भी बात की जाए, बहुत कम संख्या में बताऊंगी कि अगर यहाँ 100 जिम भी होंगे, अगर 100 में हम 2-2 महिलाओं को भी वहाँ कर देते हैं तो हम 200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो एक ये भी है। दूसरा ये है कि जिन महिलाओं को असुविधा है या जो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हम पुरुष ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लें, तो उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर भी वहाँ महिला उपलब्ध रहेगी। थैंक यू। सुनवाई आज उद्देश्य है मेरा कि जितनी हमारी पीड़िता हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महीने में 2 बार सुनवाई होती है और जितने हमारे पास केस आते हैं उनसे संबंधित अधिकारी हमारे यहाँ सब मौजूद रहते हैं और जितने जो भी समस्याएं हैं
हम कोशिश करते हैं कि उनका तुरंत की तुरंत निस्तारण कराएं। जो कोर्ट में केस चल रहे होते हैं उनका तो एक अलग मामला है कि क्योंकि वो कोर्ट पे ही छोड़ दिया जाता है। बाकी जो कोर्ट में नहीं है, जो पुलिस में है, जो पुलिस के द्वारा है या जो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो उनकी हम पूरी मदद करते हैं और केसों का कोशिश करते हैं कि हम निस्तारण करें। जैसे अगर जैसे मैं लास्ट टाइम की बात बताऊं आपको कि मेरे पास 27 केस आए थे। जो पिछली बार मैंने सुनवाई की थी यहाँ, 27 में से मैंने 19 केसों का निस्तारण हो गया हमारे यहाँ से, और बच्चे 4 केस में से 3 केस बचे हैं, जिसमें से 1 केस उन्होंने वापस खुद ही ले लिया और 3 केस किए, जिसमें 3 केस में कार्रवाई चल रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी हमारी पहल है कि जिनका इतनी जल्दी इतने केसों का निस्तारण किया जा रहा है। सबसे अधिक किस तरह की केसेस आते हैं? नेचुरली सभी तरह के आते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के बहुत आते हैं और महिलाओं से क्योंकि महिला देश की आधी आबादी है, 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से हर फील्ड से जुड़े हुए हैं। पर घरेलू हिंसा से बहुत सारे केस हैं कि जो यहाँ आते हैं। मैडम, जो आपने आदेश लागू किया है अभी आपको क्या लगता है कि वो धरातल पर उतरता है या नहीं, देखिए उसमें बिल्कुल धरातल पे उतरेगा और उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो वो चीज़ें थी, वहाँ अभी लोगों का माइंड ही सेट नहीं था कि हमें यहाँ महिलाएं भी रखनी चाहिए, तो हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है। एक तो हमें प्रशासनिक तौर पे थोड़ा टाइम दिया कि उनकी काउंटिंग की जाए, काउंट किया जाए कि कहाँ कितने जिम हैं या कितने पार्लर हैं या कितनी चीज़ें। दूसरा ये भी है कि क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं था, तो हो सकता है उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही हो कि हम इसमें काम करने के लिए महिलाएं कहाँ से लाएं। तो इसके लिए हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है और उसमें भी हमने उनसे कहा है कि अगर उनको महिलाएं नहीं मिल पाती हैं तो उनको महिलाएं हम देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी महिलाएं वहाँ होंगी तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी, उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उनको भी हम सुविधाएं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर प्रशिक्षित महिलाओं की कहीं कोई कमी आती है तो हमने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या हम जैसे भी कोशिश कर सकते हैं तो हम इस तरह के कुछ और प्रशिक्षण केंद्र हम खोलेंगे, जिसके थ्रू हम महिला वहाँ से निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम दिया है। ये कदम जो आपने उठाया है, जो शिकायतों का है, कैसे आपका अनुभव रहा इसके माध्यम से आपको लगा कि कदम खराब हो जाए? देखिए शिकायतें तो है ही, और आप ही जैसे लोगों के माध्यम से मुझे बहुत शिकायतें रोज मिलती हैं। ऐसा नहीं है, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो आप सबने भी इतना बड़ा छापा, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी है उस पर लिखी हुई हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें। दूसरा एक ये भी है कि महिलाओं की सुविधाओं के साथ साथ हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अगर आप आगरा में बैठे हैं, अगर आगरा की भी बात की जाए, बहुत कम संख्या में बताऊंगी कि अगर यहाँ 100 जिम भी होंगे, अगर 100 में हम 2-2 महिलाओं को भी वहाँ कर देते हैं तो हम 200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो एक ये भी है। दूसरा ये है कि जिन महिलाओं को असुविधा है या जो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हम पुरुष ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लें, तो उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर भी वहाँ महिला उपलब्ध रहेगी। थैंक यू।